नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास श्रृंखला 4 में आप सभी का पुनः स्वागत है। अभी तक की पूर्व की 3 क्लासेस में हमने कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 1 से लेकर 15 तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। तो आइए आज हम श्लोक 16 से प्रारंभ करते हैं। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीय आस्थान निकेतना जरम नियत युग्म छंद गंधि आर्द्रताम भ्रशम नपोपायन दंतेनाम मदः। जैसा पहले पढ़ा था कि गुप्तचर दुर्योधन के सारे वृत्तांत को जान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत नामक वन में आता है और युधिष्ठिर के राजनीति के विषय में, प्रजा सज्जनों के संबंध में, जो उसकी नीति चल रही है पालन के संबंध में, वह उनसे वर्णन करता है। तो उसी क्रम में कहता है अयुग्म छंद गंधि, सप्त पर्ण के पुष्प की गंधि के समान, सुगंध के समान, रपोपायनाम दंतिनाम, अन्य राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों के मदजल से, अनेक राजन्य रथाश्व संकलम, अनेक राजाओं के रथों से और घोड़ों से व्याप्त तदीयम, उस दुर्योधन का आस्थान निकेतनम, जो सभा मंडप है राजा का, राज्य सभा मंडप, अजरे मन अत्यधिक भ्रशम आर्द्रताम नियति, शीघ्र ही अत्यधिक गीलेपन को प्राप्त होता है। कहना क्या चाह रहे हैं कि राजा दुर्योधन के सभा मंडप में अन्य सहयोगी राजा जो आसपास के उसके अधीन राजा हैं, वो उसके सभा मंडप में अत्यधिक रूप से व्याप्त रहा करते हैं, जिसके कारण उसका सभा मंडप वहाँ के राजाओं की उपस्थिति से, घोड़ों की उपस्थिति से, और जो उपहार में उसके लिए हाथियों को भेंट किया जाता है उनके मद जल से बहने, हाथियों के मस्तक के मद जल से बहने वाले जल से अत्यधिक गीला रहता है। अयुग्म छंद गंधि, सप्त पर्ण के पुष्प की गंध के समान वाला, नृपोपायन दंतिनाम, राजाओं के भेंट किए हुए हाथियों का मदजल, अनेक राजन रथाश्वंकुलम, अनेक क्षत्रियों राजाओं के रथों और घोड़ों से व्याप्त तदीयम, उस दुर्योधन का आस्था निकेतनाजरम, सभा मंडप के आंगन को भ्रशम, अत्यधिक आर्द्रताम, गीलेपन को नियति प्राप्त कराता है, ये गीला कर देता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है महाकवि भारवी का कि अन्य राजा लोग भी उसकी अधीनता को स्वीकार करके उसके सभा मंडप में अपनी उपस्थिति दिया करते हैं। राजाओं के द्वारा भेंट में दिए हुए हाथियों का वह मद, जिसकी गंध सप्तपर्ण के पुष्प से मेल खाती है, दुर्योधन के अनेक क्षत्रियों के रथों और घोड़ों से भीड़ भाड़ वाले सभा मंडप के आंगन को अत्यधिक गीला करता रहता है। 17वां श्लोक है सुखेन लभ्यः दधतः कृषिवलैः अकृष्टपच्यः इव सस्य संपदा वितन्वतिः क्षेम अदेव मात्रकाश्चिराय तस्मिन् कुर्वाश्चकास्यति। चिराय, चिरकाल तक, तस्मिन्, उस दुर्योधन के द्वारा, क्षेमम वितन्वति, कल्याण पूर्वक कार्यों को किए जाने पर के कारण, अदेव मात्रकः, बिना वर्षा के जल के, यानी कि वर्षा के जल के बिना ही, उसकी अपेक्षा के बिना ही, कुर्व माने कुरु देश के वासी, अकृष्ट पक्ष्या, बिना परिश्रम किए, बिना जोते ही पक जाने वाली, कृषि वलय, शस्य संपदा को, सुखीन लभ्या, सुख प्राप्त पूर्वक, जो कृषक है, कृषि वलय जो कृषक है, वो सुखीन, सुख पूर्वक प्राप्त होने वाली शस्य संपदा, उसके धन धान्य को, अपनी फसल को, ददतः चकास्यति, प्राप्त कर सुशोभित होते रहते हैं। चिराय, चिरकाल से, तस्मिन मनुष्य दुर्योधन के द्वारा, क्षेमम, प्रजा का कल्याण करने के कारण, वितन्वती, कल्याण करते रहने के कारण, अदेव मात्र का, वर्षा के जल पर निर्भर न रहने वाले, कुरुवह, कुरु प्रदेश के वासी, अकृष्ट पच्यः, बिना जोते ही पकी हुई के समान, कृषि वाले किसानों के द्वारा, सुखीन, सुख पूर्वक प्राप्त होने लायक शस्य संपदा, धान्य समृद्धि को धारण करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि इतने कल्याणकारी कार्यों को उसने किया हुआ है दुर्योधन ने अपने किसानों भाइयों के लिए, कि वो जो किसान है उनको वर्षा के जल की अपेक्षा नहीं है। विभिन्न ट्यूबवेलों के द्वारा नदियों और नहरों को बनवाए जाने के कारण किसान जो है वो बिना परिश्रम के ही, बिना जोते ही, उनकी वर्षा के जल की अपेक्षा के बिना ही उनकी जो खेती है, धन धान्य है, वो उनको
प्राप्त हो जाता है और वह सुखपूर्वक रह रहे हैं। अनायास ही मानो बिना जोते ही पकने वाली तथा किसानों द्वारा सुखपूर्वक प्राप्त होने वाली धान्य संपत्ति धारण करता हुआ नदी मात्रक कुरुदेश उस दुर्योधन के लंबे अरसे तक प्रजा के कल्याण करते रहने के कारण सुशोभित हो रहा। 18 है उदार कीर्तिरुदेहा दधावतं प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्ष्यः स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैः स्मृतः वसुपमानस वसूनि मेदिनी। और यही नहीं, उदार कीर्ति जिसका यश विभिन्न स्थानों पर फैला हुआ है, उदार कीर्ति वाला, दयावान, अभिरक्ष्यः जिसकी रक्षा करने के कारण प्रशांत बाधम बाधाएं शांत हो चुकी हैं, उत्तः दिशते चारों दिशाओं में उपस्थिति को सुनिश्चित करता हुआ वसुप मानस कुबेर के समान अस्य गुण ही इस दुर्योधन के गुणों से उपसतः उपकृत होकर मेदिनी मनि पृथ्वी स्वयं वसूनि प्रतुब्धे स्वयं ही धन संपत्ति अन्यत्र प्रयास के ही अपने आप ही धन का दोहन कर देती है। 19वां महोजसो मानधना धनार्जितम धनुर्भृतम संयति लब्ध कीर्तेः न संहतास्य न भिन्नवृत्तेः प्रियाणु वांछित अभिष्टि समिहेतुम। महोजसः महान यश वाली, मान धना मान ही जिसका धन है, धनार्जितम धन से उपकृत हुए, लब्ध कीर्तेः संयति युद्ध क्षेत्र में कीर्ति को प्राप्त हुए, धनुर्व्रता धनुर्धारी इनके सेवक जो सैनिक गण है, न संहता न भिन्न वृत्त्या न तो किसी स्वार्थ से न भिन्न वृत्ति के कारण, अस्य अशुभि इसका प्राणों से भी, प्रियाणि समिहितुम वांछति प्राणों से भी अपना प्राण प्रदान करके भी उसका प्रिय करने की इच्छा रखते हैं। अर्थात अब सेवकों के बारे में बात, सैनिकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सैनिक गण जो है, इसकी सेना भी दुर्योधन के अत्यधिक प्रिय लगने लगी है। महोजसा महान बलिष्ठ, महान धन वाले, सम्मान ही जिसका धन है, ऐसे धन से सत्कृत संयति युद्ध में लब्ध कीर्ति को प्राप्त हुए, धनुर्व्रता धनुर्धारी वीर स्वार्थ सिद्धि के लिए आपस में ना मिले हो, सम व्यवहार से युक्त होकर उस दुर्योधन का प्राणों से भी प्रिय करने की इच्छा रखते हैं। अर्थात वह अपने प्राणों का निछावर करके भी दुर्योधन पर किसी प्रकार की हानि नहीं आने देना चाहते। अत्यधिक बलिष्ठ, सम्मान धन से अर्चित, युद्ध में यश को प्राप्त करने वाले धनुर्धर वीर उस दुर्योधन का प्राणार्पण यानी अपने प्राणों को अर्पित करके भी प्रिय करना चाहते हैं। वे स्वार्थ साधन के लिए आपस में मिले हुए नहीं हैं तथा राजा की सेवा के लिए वे सम्मान व्यवहार से युक्त है, यानी सब मिलकर उसका प्रिय करना चाहते हैं। 20वां श्लोक है महीव्रता सच्चरित ही चरहि क्रिया सह वेद निशेष अशेत क्रिया महोदय सस्य हितानुबंध भी प्रतीयते धातुरि विहिते फलम् अशेषित क्रिया सहचर सच्चरित ही चरे। बिना अशेषित क्रिया माने जिसके समस्त कार्यों को जो पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे उस दुर्योधन के सच्चरित अनुचरों के द्वारा महीभृताम क्रियाम निशेषम वेदी, जो अन्य राजा गण है उनके समस्त कार्यों को संपूर्ण रूप से, निशेष माने संपूर्ण रूप से वेद जान लिया जाता है। धातु लेकिन विधाता के समान तस्य हितम, उस दुर्योधन के मन में क्या है, वह क्या करना चाहता है, उसका चाहा हुआ हितानुबंध भी महोदय फल ही प्रतीयते, जो उसके कल्याणकारी कार्य होते हैं उस फलों के द्वारा ही वह जाना जा सकता है। अशेषित क्रिया समस्त कार्यों को पूर्ण कर चुका, सह मने वह दुर्योधन सच्चरित गुप्तचरों के द्वारा अन्य राजाओं की क्रियाओं को पूर्ण रूप से जानता है, किंतु विधाता के समान तस्य उसका हितम चाहा हुआ अभिष्टतम यानी
कल्याण में लगे हुए प्रबुद्ध वृद्धि रूपी परिणामों से ही उसका चाहा हुआ जाना जा सकता है। क्या कहना चाहते हैं? वह दुर्योधन अपना काम कर चुका है तथा चरित्रवान गुप्तचरों के माध्यम से राजाओं की क्रियाकलापों को वह पूर्ण रूप से जानता रहता है, किंतु जिस प्रकार हम विधाता की इच्छा को नहीं जान सकते और जब उसके परिणाम या कार्य सामने आते हैं तब हमें पता चलता है कि ईश्वर की ये मर्जी थी, उसी प्रकार उसकी इच्छाएं या दुर्योधन का चाहा हुआ भी जब उसके परिणाम सामने आते हैं जो प्रभुत्व अभ्युदय वाले होते हैं, तो उसके परिणामों से ही वो उसका चाहा हुआ ज्ञात हो पाता है। जिस प्रकार ईश्वर की मर्जी हमें हमारे सामने परिणामों से पता चलती है, उसी प्रकार दुर्योधन दूसरों के कार्यों को तो अपने गुप्तचरों के द्वारा जान लेता है, लेकिन उसकी क्रियाकलापों को विधाता के समान कोई नहीं जान सकता, वह सिर्फ परिणामों से ही पता लगता है। तो आज हमने 5 श्लोक तक देखे, यानी कि यहाँ तक 20वें श्लोक तक का क्लास श्रृंखला 4 में हमने अध्ययन किया। अब 5वीं ऑनलाइन क्लास में हम 21 से लेकर के आगे के 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।